उसमें जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है ये जिसमें फसलें, ठीक है, तो उसमें वो कह रहे थे कि ये ऑलरेडी ये चीज़ यूज होती थी इसके बताने से पहले, इसको बाद में पता चला। द स्क्रू प्रेस प्रॉब्लम इन्वेंटेड इन ग्रीस इन द फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी BCE, ठीक है, बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक है, यानी क्रिश्चियन के एरा से पहले का ये BC का मतलब होता है यानी क्रिश्चियन के आने से पहले वाला जो एरिया था तब उसने इसको ईजाद कर लिया था। हैज बीन यूज्ड सिंस द डेज ऑफ द रोमन एम्पायर फॉर प्रेसिंग क्लॉथ्स, ठीक है, तो पहले इसको जो रोमन एम्पायर था यानी रूम का जो बादशाह था वो अपने कपड़े प्रेस करने के लिए यूज करता था, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंचुरी वुडन स्क्रू वाज यूज्ड इन द वाइन एंड ऑलिव ऑयल प्रेसेस, ठीक है, उसके बाद वुडन स्क्रू यूज किया गया कि ऑलिव ऑयल जो था उसको प्रेस करने के लिए, और वाइन यानी ये जो शराब वगैरह बनती थी उसको प्रेस करने के लिए यूज किया गया, ठीक है। एंड कटर्स फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड्स वायर यूज, ठीक है, और ऐसे कटर भी इसको यूज किया गया वायर को और थ्रेड्स वगैरह को कट करने के लिए, ठीक है। तो ये वो बता रहे हैं कि आर्किमिडीज ने जब इसको इजाद किया था एज ए मैकेनिकल डिवाइस, इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो तब क्या हुआ कि बात मानने वाली नहीं थी, लेकिन बाद में उसको जाकर पता चला कि ये तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तब इसको इजाद उसने कब किया था BCE यानी बिफोर क्रिश्चियन एरिया से आने से पहले उसने इसको इजाद कर लिया था। फिर बाद में ये कहाँ पे यूज होता था, रूम का जो बादशाह था अपने कपड़े प्रेस करने के लिए यूज करता था। उसके बाद ये कैसे यूज होना शुरू हो गया कि वाइन और ऑलिव ऑयल को प्रेस करने के लिए यूज हुआ। फिर उसके बाद ऐसे कटर यूज होने लगा यानी इससे वायर और जो थी थ्रेड्स वगैरह वो काटे जाते थे, ठीक है। तो ये इसकी एक हिस्ट्री है। बेसिकली आपको जो पीछे एक डेफिनेशन बताई है ना स्क्रू की, आप लोगों ने वो कर दी है। तो ये आर्किमिडीज वाली एक हिस्ट्री है उसने कैसे कैसे इसको इजाद किया था। अब आगे कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्क्रू देखिए। कैप स्क्रू है, कैप की तरह का बना हुआ है। मशीन स्क्रू विद ओवल हेड यानी जो उसका हेड है वो ओवल शेप का, अपनी बुक्स पे देखें जरा कैसे कैसे बना हुआ है। उसके बाद आके देखें सेट स्क्रू विद होलो हेड यानी जो ऊपर उसका हेड होगा वो होलो होगा, अंदर से खाली होगा। अगला स्क्रू देखें सेल्फ टेपिंग स्क्रू, ये स्क्रू तो अक्सर हम भी यूज करते हैं, ठीक है ना। सेल्फ टेपिंग यानी सेल्फ भी वो उसके ऊपर से हम उसको फेरते जाते हैं तो वो खुद ही जिस चीज़ के अंदर भी एडजस्ट होता जाता है। अगला देखिए फ्लैट हेड वुड स्क्रू, फ्लैट हेड यानी उसका जो हेड है वो बिल्कुल फ्लैट है। आगे देखिए मशीन स्क्रू विद फ्लिप्स हेड, उसका हेड जो है वो फ्लिप्स है यानी उसके 4 कोने हैं। आगे देखें लैग स्क्रू जो है ये हथौड़ी से लगने वाला जो होता है यानी ऊपर से उसको फेरने पेचकस वगैरह की जरूरत नहीं होती वैसे। ये सारे स्क्रू आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो आगे इसकी टाइप्स में उन्होंने वही सारी लिखी हुई है। कैप स्क्रू है, मशीन स्क्रू विद ओवल हेड, सेट स्क्रू विद होलो हेड, सेल्फ टेपिंग स्क्रू है, फ्लैट हेड वुड स्क्रू है, मशीन स्क्रू विद फ्लिप्स हेड, लैग स्क्रू एंड स्क्रू हेड्स, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या है डिफरेंट टाइप्स है। इसकी शेप के जैसी उसकी शेप है वैसे उसका क्या कर दिया नाम रख दिया गया। अब आगे उन्होंने एक दो का हमने थोड़ी सी डिटेल्स बताई हुई है। कैप एंड मशीन स्क्रू आर यूज्ड टू क्लैम मशीन पार्ट्स टुगेदर ईदर विद वन ऑफ द पार्ट्स हैज अ थ्रेडन होल और इन कंजंक्शन विद द नट। अब इसमें मैंने क्या कहा कि जो कैप स्क्रू है ये कैसा स्क्रू है, ये यूज्ड होता है क्लैम मशीन पार्ट्स टुगेदर, ठीक है, यानी मशीन के पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसी तरह से जो कैप स्क्रू वो क्या कह रहे हैं कि जो मशीन है उसके दो देखते हैं आप लोग जो मशीन बनी होती है उनका क्या होता है कि उनके पार्ट्स को पहले स्क्रूज के जरिए जोड़ा होता है ना, तो वही वो बात कर रही है। इस वन एंड ऑफ द पार्ट हैज अ थ्रेड होल, जो वन पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है एक होल होता है, ठीक है। एंड इन कंजक्शन विद द नट, और ये क्या होता है नट के साथ इसकी कंजक्शन होती है। देखते हैं ना आप लोग पहले वो स्क्रू लगाते हैं फिर उसको ऊपर एक नट रखते हैं और फिर उसको वो क्या करते हैं टाइट करते हैं, ठीक है। तो ये उसी की एग्जांपल है जो कि ये मशीनों में स्क्रू लगा होता है। दिस स्क्रू स्ट्रेच व्हेन टाइटन, तवज्जो नहीं है बच्चों, नजर आ रहा है बोलो भाई, तो आप लोगों ने उनको ऑलरेडी देखा हुआ है, डाउन हो गया सारे के सारे। दिस स्क्रू स्ट्रेच व्हेन टाइटन, आपको क्या कह रहे हैं कि ये स्क्रू किस लिए यूज होते हैं टाइट करने के लिए। एंड द टेंशन लोड क्रिएट्स क्लैम्प द पार्ट्स टुगेदर, और क्या करते हैं कि दो मशीनों का जो पार्ट है यानी किसी भी मशीन के जो दो पार्ट्स हैं उनको आपस में क्लोज कर देते हैं, उनको आपस में जोड़ देते हैं। दिस सेट स्क्रू फिट्स इनटू अ थ्रेडन होल इन वन मेंबर, ठीक है। तो इसके बाद सेट स्क्रू को क्या कह रहे हैं कि वो भी किसी होल में आराम से सेट हो जाता है। व्हेन टाइटन, जब हम उसको टाइट करते हैं, द कैप शेप्ड पॉइंट इज प्रेस्ड इनटू अ मैटिंग मेंबर, यानी जिस मेंबर के साथ वो मिल रहा है उसका जो टैप है उसके ऊपर क्या हो जाता है टाइट हो जाता है, ठीक है। एंड प्रिवेंट रेलेटिव मोशन, और जो रेलेटिव मोशन होती है यानी उन पार्ट्स के दरमियान जो मोशन होती है उसको वो इतना टाइट कर देता है कि मोशन खत्म हो जाती है,
लगानी पड़ती है। इट मस्ट मूव अ ग्रेटर डिस्टेंस टू अचीव द सेम वर्क। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें सेम काम के लिए हमें थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, यानी जो हमने काम मैनुअली करना होता है, खुद करना होता है, तो जब हम मशीन यूज़ करते हैं तो काम आसानी से हो जाता है और हमारी फोर्स भी कम लगती है। तो ये दो इसके एडवांटेजेस भी आप इसको कह सकते हैं और प्रिंसिपल भी हैं किसके, मशीन्स के। तो कल हम इंशाल्लाह फ्रिक्शन वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए